जितने भी कहते हैं अपने को कि न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए लोग हैं, आश्चर्य करेंगे। अब ये आज इन लोग का एग्जाम ले लिया जाए ना, आज एग्जाम इन सभी का ले लिया जाए, 99% लोग फेल कर जाएंगे। आप सभी से आग्रह है, हम लोग 90% की बात करते हैं, किसी एक खास जाति के संबंध में बात ना करें, क्योंकि हम लोग सामूहिक रूप से एक वर्ग, एक सशक्त वर्ग, उसमें SC ST हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटीज हो, सभी को साथ लेके चलते हैं, उसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है। और दूसरी बात, पार्टी, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। आप ये समझ ली, साफ साफ कहना चाहूँगा कि हम लोग पार्टी बनकर काम नहीं कर रहे हैं। ये जो समाज के इंटरेस्ट में जो काम होए उसी की बात करते हैं और उसी की बात करेंगे। और हम किसी का एजेंडा चलाने वाले नहीं हैं, किसी भी पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए सभी की समझ बात आनी चाहिए। और जो सामने दिया हुआ, देखिए जो प्रोग्राम है, जो समस्याएं हैं, वो आप सबके सामने है। मैं चंद एक दो बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, देश कहते हैं कि डेमोक्रेसी में 3 बहुत प्रमुख स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका। तो आप देखिए, विधान पालिका में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, हमारे जो रिजर्वेशन है वो तो आ जाते हैं, क्योंकि लाचारी है, संवैधानिक रिजर्वेशन है, इसलिए वहाँ तो टिकट देते हैं, वो आते हैं। विधानसभा में यही स्थिति है। अच्छा, जो रिजर्वेशन SC ST या बैकवर्ड का है नौकरी में, वो भी देते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोविजन है। तो क्या जब कार्यपालिका में है, विधान पालिका में, फिर न्यायपालिका में क्यों नहीं? बताइए, वहां बेईमानी क्यों? आप चले जाइए लोअर जुडिशियरी में, वहां तो रिजर्वेशन है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट जो स्टेट कमीशन होता है वो करता है। तो इस कमीशन के थ्रू है, समझिए, जो कमीशन के थ्रू बहाली हो रही है वहां तो रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन जो कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है वहां हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए कि पूरे देश में 25 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेज हैं, और हाई कोर्ट आप सभी जान लीजिए, हाई कोर्ट्स में तकरीबन 780 जजेज हैं, सैंक्शन पद तो 900 से ऊपर है। तो वो जो 780 जजेज हैं, अगर हमारा रिजर्वेशन होता, आप ये समझिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम हम लोग 50% तो होते हैं ना, 22.5% SC ST के होते हैं ना। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, ट्राइबल में एक भी, ट्राइबल जाति का एक भी हाई कोर्ट में जजेस नहीं है, और शेड्यूल कास्ट के 25 भी नहीं है। यही हाल बैकवर्ड का है। तो इतनी घोर बेईमानी है, तो जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कहते कोलाजियम सिस्टम। ये कोलाजियम जो है, इनका बेईमानी का एक जरिया है, बेईमान, कैसे बेईमानी करने का। और जितने जजेस बन रहे हैं ये सभी जाति, इनका क्या मापदंड क्या है? पहला जाति, दूसरा लॉबी, कौन किस लॉबी से बिलोंग करता है, और कौन लक्ष्मी पुत्र है। उसमें ये 90% जो आवाम है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज का कहीं कोई जगह नहीं है। और देखिए, जितने भी कहते हैं अपने को कि न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए लोग हैं, आश्चर्य करेंगे। अब ये आज इन लोग का एग्जाम ले लिया जाए ना, आज एग्जाम इन सभी का ले लिया जाए, 99% लोग फेल कर जाएंगे। ये सभी बेकार और नाकारा लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ पैरवी से आए हैं, इनका कोई काबिलियत नहीं है, पैरवी का बदौलत ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर एक कमीशन के थ्रू इनकी बहाली हो ना, तो शायद इन लोग यहां पे नहीं बैठे होते। तो हम सब समझिए, खासकर अवधेश बाबू, मैं पहले भी आपसे कहा हूं कि इसको पार्लियामेंट में उठाइए कि जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में जजेस बन रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन का गठन हो, उसके मार्फत चुने जाए। वो सबको PT देना है, रिटर्न देना है और इंटरव्यू देना है, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट हो। ऐसे नहीं पिक एंड चूज करके नहीं, ये तो पिक एंड चूज होगा तो बेईमानी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अवधेश बाबू कहते हैं कि SC ST
जो एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है, पीओ एक्ट, उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन आपके लिए बता दूं, पार्लियामेंट में इसको उठाइए कि धड़ल्ले से, अवधेश बाबू सुनिए मेरी बात को, धड़ल्ले से लोअर जुडिशियरी एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में भी बेल दे रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का यह प्रोविजन है कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, तो लोअर कोर्ट आखिर बेल कैसे दे रहा है? तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा इसको भी आप लोग पार्लियामेंट में उठाइए। और देखिए, कोई भी अधिकार हम लोग को आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ना होगा, करना होगा, भिड़ना होगा। अब देखिए, हम लोग जीत तो पक्का जाएंगे। अब एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं। एक बहुत ही काइया आदमी था, उसने कोई अपराध किया, तो उसको सजा हुई कि तुम 1 लाख रुपए जुर्माना भरो। तो उसने कहा नहीं, 1 लाख रुपए तो जुर्माना नहीं भरेंगे, कुछ और सजा दीजिए। तो कहा गया कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि 100 कोड़ा खाओ। प्लस 100 कोड़ा नहीं, कुछ और सजा दीजिए। तो कहा गया कि 100 कच्चा प्याज खाओ। उसको लगा 100 कच्चा प्याज खाना तो बहुत आसान है, खा लेंगे। जब 10 कच्चा प्याज खाया तो उसकी हालत खराब हो गई। प्याज तो बहुत कड़वा था। कहा बाप रे बाप, मैं अब नहीं खा सकता। तो कहा गया, जज ने कहा आप क्या करोगे? तो ऐसा कीजिए कि 100 कोड़ा मरवा लीजिए। सिपाही जब 100 कोड़ा मारने गए, 10 ही कोड़ा लगा तो पीठ की चमड़ी उधर गई। बाप रे बाप, नहीं मैं मार खा सकता, नहीं मार खा सकता। पूछा गया आप क्या करोगे? तो ऐसा करते जुर्माना भर देते हैं। सजा का तीनों मजा लिया। तो जो हम लोग का हक अधिकार मारने वाले जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये सजा का तीनों मजा लेकर ही मानेंगे। और ये सब हम लोग अगर तैयारी करें ना कि ये सजा का तीनों मजा देंगे, तो भरपूर इन लोग का मजा देंगे और हम लोग अपना हक अधिकार लड़कर लेंगे। ये कोई भीख नहीं है, हमें भीख नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।